राम नाम नरकेसरी जनक कक्षिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पालई दली ससुराल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलियुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुभाए अनख अल साहू नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। सुमरी सो नाम राम गुण गाथा करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम नाम के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नई कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवकु मोसो निज दिशि देखी दया निधि पोसो। वे मेरी सब तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहूँ वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूड मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित और मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। नृपहि सराहते सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निर्पाला ईश अंश भव परपम के पाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मानई सबहि सुवानी भनति भगति नति गति पहिचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सने निशोते जो जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। षट सेवक की प्रीति रुचि राखई राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि सच विसुमित कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हों कहावत सबु कहत राम सहत उपवास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनी अगे नरक हूँ नाक सकोरी। समुझी सहम मोई अप डर अपने सो सुधी राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी
नाक सिकोड़ लिए। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अविलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हिय नीके, रीजत राम जान जन जी के। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती ने प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से बारहिए की। जेहि अघ बंधेऊ व्याधि जिमि बाली, फिर सुकंठिक सोई कीन्नी कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती और उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को प्याद की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूति विभीषण कैरी, सपने सोन राम ही हेरी। ते भरतई भेटत सन्माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर कपीडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कौन राम से, शाही विशील निधान। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है, सवई को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसी के। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। ए विधि निज गुण दोष कहीं, सवई बहुरी सिरु नाई। बरनऊ रघुवर विशद जसु, सुनि कलि कलु सुन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर निभाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागे बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहीं सोई संवाद बखानी, सुनऊँ सकल सज्जन सुखुमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की निज चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भूषणी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। यही चरित्र शिव जी ने काकभूषणी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेई सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समलीला, समदर्शी जानई हरि लीला।
उन काकभूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, कर तले गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहें सुनई समुझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोक कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं। और जो सुजान हरिभक्त हैं वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा, सौ सुकुर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूँ अचेत। फिर वही कथा मैंने बारहा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो मैं जीव जड़, कली मल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता और श्रोता दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महागूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारही बारा, समुझी परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तसे कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा वह सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलो से विभंजनी। राम कथा कलि पंग भरनी, पुनि विवेक पावक कंवरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भे के भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर शैन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों को सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गने मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। रामई प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी।
यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में एकल शैल सुतासी, सकल सेद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्बे अदिनीतिसी, रघुवर भगति प्रेम परमितिसी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अतिथि के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग सने बन सिय रघुवीर बिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम चरित चित्तामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी कुमुक्ति धनु धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है, और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभटे भूपति विचार के, कुभंज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को हो कलिमल कर गन के हरि शावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दरिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं, और दरिद्रता रूपी दावा नल के लिए बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने के लिए वेग हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के। अरन मोहोत्तम दिन कर कर के, सेवक शाली पाली जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर के, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन रुड़गन के से, राम भगत जन जीवन धन से।
मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जग हित तिरुपति साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंगे तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुफत कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ पाखंड दैन राम गुण ग्राम जिमींदन अचले प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलियुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सबिकाऊ सज्जन कुमुद चकोर हिते चित्त विशेषी बढ़ लाऊ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्नि प्रसन्न जय भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गोई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा रचना करके गाकर कहूँगा। जे यह कथा सुनी नहीं होई जनी आचरजु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरजु करई अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही असी प्रतीति तीन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन पाए। करियन संशय अस उर आनी सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजु न मानई जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथा का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। हे विधि सब संशय करी दूरी सिर धरी गुर पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवऊँ कर जोरी करत कथा जई लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए।
सादर शिवही नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत सोर से 31, करऊँ कथा हरिपदि धरी सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर सम्मत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवई। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मजई सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपई राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री राम जी के सरयू जी में पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरु पारा, हरई पाप के वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा, अति कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहाविनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजय तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खानी के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मददम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। राम चरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो ऐ सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, विचिरऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुलाचों
और सब पापों का नाश करने वाला है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुषमयी शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस वर, धरऊ नाम ही हेरी हरसि हर। श्री महादेव जी इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित्र नाम मानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनऊँ सुजन मन भलाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयऊँ, जग प्रचार जय हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमिरि उमा ब्रस केतु। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है। अब वह सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही है हुलसी, राम चरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत बेग है। वे श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहें बखानी, सोई स्वच्छता करई मल हानि। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेमा भक्ति से किया जा सकता है, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जले सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, शकिली श्रवण गम चले सुहावन। भरेऊँ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारी है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटि सुंदर संवाद वर बिरचे, बुद्धि विचार ते यही पावन सुभग बसर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। शब्द प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बरबारी अगाधा। सात कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है।
राम सिय जस सलिल सुदासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरी सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमनि सीपि सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। हो रही है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल शोभा। अर्थ अनूप शुभा विश्वभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगी कमलों के समान समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है।